नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपती, और अगर ये मुश्क ड्रग्स की हो तब तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो इस ड्रग्स वाली मुश्क का पता चल ही जाएगा। और मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह का वो परसों आज आ ही गया। सुबह सवेरे एनसीबी की टीमों ने भारती सिंह और उनके पति स्क्रिप्ट राइटर हर्ष की नींद खराब कर दी। उन दोनों की नींद में खलल डाल दिया। बेचारे बड़े आराम से सो रहे थे कि उनके मुंबई के अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा में जो 3 घर हैं, उन पर एनसीबी की टीम ने एक साथ धावा बोल दिया। कई घंटे की छापेमारी के दौरान भारती और हर्ष के पास से एनसीबी टीम ने गांजा बरामद किया है। भारती और उनके पति पर ड्रग्स लेने का आरोप भी लगा है। अब बताइए, आपको शायद मजाक लग रहा हो, पर सच में आज सुबह सुबह भारती सिंह के साथ अजब सी कॉमेडी हो गई। और मजेदार तो यह है कि इसकी स्क्रिप्ट उनके पति हर्ष ने नहीं लिखी थी, बल्कि एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की इस पूरी स्क्रिप्ट को खुद ही तैयार किया था। हाँ, इसके लिए इनपुट्स उन्हें एक ड्रग पेडलर से मिले थे। ये ड्रग पेडलर पहले ही एनसीबी की गिरफ्त में है। इसी पेडलर ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि वो भारती सिंह और उसके पति हर्ष को भी ड्रग्स सप्लाई किया करता था। उसी के बाद शनिवार सुबह एनसीबी के अधिकारी घंटों तक भारती सिंह और हर्ष के तीनों घरों की तलाशी लेते रहे, और अब इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस छापेमारी की अगुवाई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े ने की। उनका कहना है कि भारती और उनके पति दोनों को एनसीबी ने ड्रग्स के सेवन के बारे में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये पूछताछ फिलहाल एनसीबी के जोनल दफ्तर में चल रही है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए ड्रग एंगल के बाद से ही एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। एनसीबी अब तक कई बॉलीवुड स्टार्स से पूछताछ कर चुकी है। जाहिर है, इस खबर से बॉलीवुड ही नहीं, टीवी इंडस्ट्री में भी हड़कंप मच गया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस ड्रग रैकेट के तार बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक भी फैले हुए हैं। आज भारती और हर्ष के पकड़े जाने से इस बात का खुलासा भी हो गया है। अभी तक तो यही लग रहा था कि सिर्फ बॉलीवुड ही इसके शिकंजे में है, पर अब तो साफ होता जा रहा है कि टीवी के कलाकार भी ड्रग्स के मामले में किसी से पीछे नहीं है, और ये चिंता की बात भी है। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये कहावत फिलहाल बॉलीवुड गैंग पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए ड्रग्स रैकेट की जांच कर रही एनसीबी का शिकंजा लगातार बॉलीवुड गैंग के इर्द गिर्द भी कसता जा रहा है। अपने पैसे और रुतबे के चलते मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार पर अपनी धौंस दिखाने वाले बॉलीवुड की यूं तो सारी हेकड़ी अब तक निकल चुकी है। हाल ही में एनसीबी ने बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर को भी ड्रग रैकेट में तलब किया था, जो कि सुशांत से मिलने वाटरस्टोन रिजॉर्ट जाता था। वही वाटरस्टोन रिजॉर्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर होने वाली पार्टियों में ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। और यहीं पर यूरोप दौरे से लौटने के बाद करीब 3 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के साथ रहा था। इस प्रोड्यूसर से भी एनसीबी ने पूछताछ की थी। फिर एनसीबी की टीम ने 9 नवंबर को अर्जुन रामपाल के घर पर भी छापा मारा था। इस दौरान अर्जुन का लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एनसीबी ने जब्त किए थे। इसके अलावा अर्जुन के घर से कई प्रतिबंधित दवाएं भी जब्त की गई थी, और तो और अर्जुन के ड्राइवर से भी इस बारे में पूछताछ की गई थी। इसके बाद अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिला को एनसीबी ने तलब भी किया था। उनसे भी घंटों तक एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। और सबसे अहम बात यह है कि एनसीबी ने ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बार्टेल को भी हाल ही में गिरफ्तार किया है। और अर्जुन तक पहुंचने से पहले एनसीबी ने अर्जुन की गर्लफ्रेंड गैब्रिला के भाई अगीसी यालोस को उसके घर से ड्रग्स बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया था। उस पर ड्रग्स की स्मगलिंग का आरोप लगा था, और उसके पास से कई तरह की ड्रग्स को बरामद भी किया गया था, जिनमें चरस और एल्प्राइजोलम की टैबलेट भी शामिल थी। इसी शख्स से हुई पूछताछ से एनसीबी को अर्जुन रामपाल के ड्रग रैकेट से जुड़े होने के संकेत मिले थे। अर्जुन रामपाल के घर पर छापे से एक दिन पहले एनसीबी ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला से भी पूछताछ की थी। उनके जुहू वाले घर पर छापा मारकर ड्रग्स बरामद की गई थी। इस सिलसिले में फिरोज की पत्नी शबाना सईद को ड्रग्स लेने के आरोप में पहले गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने शबाना के पास से 10 ग्राम मैरिजुआना भी बरामद की थी। और गौर करने वाली बात यह है कि फिरोज और उनकी पत्नी तक भी एनसीबी एक ड्रग पेडलर के खुलासे के बाद ही पहुंच पाई थी।
अंधेरी में ड्रग्स का कारोबार करने वाले वाहिद अब्दुल कादिर शेख की गिरफ्तारी के बाद जब उससे एनसीबी ने पूछताछ की थी तब भी फिरोज नाडियावाला और उनकी पत्नी का नाम सामने आया था। इससे पहले एनसीबी ने लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद और मधोक को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि जमानत मिलने के बाद इस क्षितिज ने कई आरोप एनसीबी पर जड़ दिए थे, लेकिन हिरासत के दौरान क्षितिज ने बॉलीवुड के कई दिग्गजों के कारनामों का खुलासा किया था। लेकिन बॉलीवुड के इस ड्रग खेल में सब कुछ इतनी मिलीभगत से होता है, इतनी सीक्रेसी के साथ होता है कि एक एक कड़ी को जोड़ने में एनसीबी को भी वक्त लग रहा है। ये कड़ियां जोड़ जोड़कर एनसीबी बॉलीवुड के दिग्गजों तक पहुंचने की कवायद में जुटी हुई है। उनकी इस जांच की राह को आसान बना रहे हैं वो तमाम लोग जो अरसे से बॉलीवुड गैंग की ड्रग्स के जरिए आवभगत करते आ रहे हैं, जो बॉलीवुड गैंग के सबसे भरोसेमंद लोग हैं, जो बेधड़क बॉलीवुड के ए लिस्टर्स के घर तक पहुंच जाते हैं। वही भरोसेमंद लोग इस वक्त एनसीबी के शिकंजे में हैं और वही अब अपने इन हाई प्रोफाइल कस्टमर्स के राज खोल रहे हैं। उनको कौन कौन सी ड्रग्स पसंद हैं, ये तमाम बातें भी एनसीबी के अधिकारियों को यही लोग बता रहे हैं। एनसीबी ने जो ड्रग पेडलर मुंबई के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किए हैं वो वाकई बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स को, ए लिस्टर्स को ड्रग्स सप्लाई करते हैं। इन ड्रग्स पेडलर्स की पहुंच बॉलीवुड के इनर सर्कल तक है। बॉलीवुड की जो पार्टियां जहां छोटे छोटे एक्टर नहीं पहुंच पाते, वहां पर इन पेडलर्स की पहुंच है। और ये सारा गोरख धंधा स्टार्स खुद नहीं बल्कि उनके स्टाफ के लोग करते हैं। याद है ना आपको दीपिका पादुकोण कैसे ड्रग्स के चलते एनसीबी के शिकंजे में आई थी। 2017 में अपनी टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ माल की व्हाट्सएप चैट ने ही उन्हें फंसा दिया था। यानी इसी तरह के डिजिटल और डेटा प्रिंट्स के चलते पूरी बॉलीवुड जमात इस वक्त एनसीबी के शिकंजे में है। मजेदार तो यह है कि इन ड्रग पेडलर्स के मोबाइल फोन जो इस वक्त एनसीबी के पास है, उनसे भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। उनमें तमाम वो चैट्स हैं जिनके जरिए बॉलीवुड के ये एक्टर ड्रग्स के ऑर्डर करते हैं। और इन्हीं ड्रग पेडलर्स से हो रही पूछताछ से एनसीबी धीरे धीरे अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। सुशांत की मौत के बाद से सामने आए इस ड्रग रैकेट के सिलसिले में एनसीबी अब तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से कई लोगों को जमानत पर रिहा भी किया जा चुका है, पर इनसे मिली जानकारी के आधार पर एनसीबी की जांच लगातार जारी है। वैसे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से डरे सहमे बॉलीवुड ने रिया की रिहाई पर इसीलिए भी खुशी जताई थी क्योंकि उन्हें पता था कि रिया सारे बॉलीवुड गैंग के ड्रग्स से जुड़े राज जानती थी और वो ये धमकी देकर जेल गई थी कि अगर वो डूबी तो सबको साथ लेकर डूबेंगी। जाहिर है इसीलिए रिया की रिहाई पर बॉलीवुड में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सबको लगा था कि सबके सब बच गए, लेकिन कानून की कार्रवाई भले ही धीमी रफ्तार से चले लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। गुनहगारों तक देर सवेर पहुंच ही जाते हैं। अब ड्रग्स लेने के आरोपी भारती और हर्ष के पकड़े जाने से बॉलीवुड की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। पूछताछ के दौरान भारतीय एनसीबी के अधिकारियों का कॉमेडी के जरिए मनोरंजन तो कर नहीं रही होंगी। जाहिर है उनसे एनसीबी ये जानने में लगी होगी कि वो कब से ड्रग्स ले रही हैं, गांजा के अलावा और कौन कौन सी ड्रग्स लेती हैं, हर्ष कब से ड्रग्स लेते हैं, किस किस ड्रग पेडलर से उनकी जान पहचान है, क्या वो एक ही ड्रग पेडलर से ड्रग्स लेती हैं या फिर कुछ और ड्रग पेडलर्स को भी जानती हैं। बॉलीवुड गैंग में ड्रग रैकेट के किन किन लोगों को जानती है, बॉलीवुड की किस तरह की पार्टियों में उनका आना जाना है और कौन से और बॉलीवुड स्टार हैं जो इस तरह की पार्टियों में आते जाते हैं। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब एनसीबी की टीम भारती सिंह और उनके पति हर्ष से जानना चाहती है और इनसे पूछताछ के बाद ही इस ड्रग रैकेट से जुड़े कुछ और बड़े नामों का खुलासा होने की उम्मीद है। बॉलीवुड गैंग के वो लोग जो ये सोच रहे थे कि एनसीबी का तूफान रुक गया है, थम गया है, शांत हो गया है, उनके लिए तो अब और भी चिंता की बात है कि ना जाने कब उनका नंबर आ जाए। वैसे एनसीबी को तो अब छापेमारी में उन बॉलीवुड स्टार्स को तलाशना चाहिए जो ड्रग्स नहीं लेते हैं। वो तलाशना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि जहां आवा का आवा ही ऊत हो वहां पर हर रोज़ एक नए ऊत के नाम का खुलासा करने से बात नहीं बनेगी। जब तक कि ये पता नहीं चल जाता कि आखिर इस ड्रग रैकेट का मुंबई में माई बाप कौन है, सरगना कौन है, डॉन कौन है और कैसे ये रैकेट मुंबई पुलिस की नाक के नीचे इतने साल से पनपता आ रहा है, फल फूलता आ रहा है। क्या मायानगरी में राजनीतिक संरक्षण के बिना इस तरह का अरबों का कारोबार चल सकता है?
अब देखना तो ये होगा कि एनसीबी के हाथ क्या सिर्फ बॉलीवुड गैंग के लोगों तक पहुंचते हैं या फिर कुछ बड़े चेहरे भी जल्द बेनकाब होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।